हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल विकास जीएस सॉल्यूशंस पर। आपको पता होगा 10 नंबर का दिल्ली कांस्टेबल में कंप्यूटर का सेक्शन आ रहा है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इसके अलावा और भी एग्ज़ाम्स होते हैं, उसमें भी कंप्यूटर के कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं एज अ पार्ट ऑफ जीएस। तो इनके ऑलरेडी 2 पार्ट मैं आपको करा चुका हूँ, ये तीसरा हम प्रैक्टिस पेपर्स लेकर आए हैं, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसको। पहला क्वेश्चन है शॉर्ट की क्या होती है कॉपी के लिए। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन तमाम बार पेपर में आ चुका है और आता ही है। तो कॉपी की शॉर्टकट की होती है Ctrl+C, ठीक है। कट करने की होती है Ctrl+X और Ctrl+V होती है पेस्ट करने की। ये तीनों आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है शॉर्टकट की कट के लिए पूछी गई है, तो वही मैंने आपको बताया Ctrl+X होती है। अगला है पेस्ट के लिए शॉर्टकट की क्या होती है, तो वो होती है Ctrl+V। तीनों याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बोल्ड करने के लिए कौन सी की होती है, तो अगर आपके पास लैपटॉप है, कंप्यूटर है, तो एक बार खुद इन सबको ट्राई करके देख लेना, जिससे कि आप भूलोगे नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए याद रहेगा। तो बोल्ड करना है ना, तो Ctrl+B, ठीक है। रीडू के लिए कौन सी कमांड होती है, तो याद रखो अंडू के लिए Ctrl+Z होती है और रीडू के लिए Ctrl+Y होती है, ठीक है। रीडू की जो कमांड होती है वो होती है Ctrl+Y और अंडू के लिए होती है Ctrl+Z। नेक्स्ट है रैम एक वॉलेटाइल मेमोरी है, क्या ये सही है? तो वॉलेटाइल मतलब होता है जो यदि लाइट चली जाए तो परमानेंट सेव नहीं करती है चीज़ों को, जिस समय आप काम कर रहे हो उसी समय केवल वो काम करेगी। तो बिल्कुल सही बात है, ये रैम जो है एक वॉलेटाइल मेमोरी होती है, यानी अगर लाइट चली गई तो जो भी रैम में डेटा होता है वो बेकार हो जाता है, ठीक है, सेव नहीं रहेगा। अगला है इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइसेस में कौन सी एक विशेषता नहीं है, ठीक है। कौन सी एक विशेषता नहीं है इंटरनेट ऑफ थिंग्स? तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो भी इंटरनेट से संबंधित चीज़ें हैं उनको बोलते हैं। तो ये रिमोटली कंट्रोलेबल है, ये होती है विशेषता। प्रोग्रामेबल होती हैं, ये भी विशेषता होती है। ये अपने आप को ऑफ कर सकती हैं, ये भी विशेषता होती है। तो ये सारे के सारे ही फीचर्स हैं, ठीक है। तो आंसर जो होगा वो हो जाएगा कि ये सारे के सारे फीचर्स हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स के। इंटरनेट ऑफ थिंग्स वही है जैसे जो रिमोटली कंट्रोल्ड हो जाए, इंटरनेट के थ्रू हो जाए, जैसे आजकल आ रही है ना वाईफाई LED आने लग गई हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें। आगे चलते हैं। तो इनमें से कौन सा एक ब्राउज़र है, कई बार क्वेश्चन आ चुका है, तो ऑप्शंस देख सकते हो, उससे आपको पता चल जाएगा। तो आंसर है नेटस्केप, ठीक है। नेटस्केप नेविगेटर जो होता है वो एक तरीके का ब्राउज़र होता है। ब्राउज़र होता है जहाँ के थ्रू आप नेट को चलाते हैं, ठीक है। इंटरनेट एक्सप्लोरर भी एक वेब ब्राउज़र है, बिल्कुल सही बात है। गूगल क्रोम है, ठीक है, ओपेरा है, इसके अलावा मोजिला फायरफॉक्स है, ये सब वेब ब्राउज़र हैं। वेब पेज की जो एक्सटेंशन होती है वो क्या होती है, तो आपने देखा होगा वेब पेज अगर आप सेव करोगे तो .html के साथ सेव होता है। तो आंसर हो जाएगा HTML। इसकी फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो इसकी फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, वेब पेज बनाने के लिए कौन सी भाषा का प्रयोग करते हैं? HTML। ईमेल संदेश के रूप में प्रेषित किए जाते हैं, तो ईमेल्स मैसेजेस किस फॉर्म में ट्रांसमिट होते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए, पैकेट्स के फॉर्म में जाते हैं, लाइट की तरह, ठीक है, पैकेट्स के फॉर्म में जाएंगे। अगला है डेटा के पैकेट्स होते हैं, उसकी फॉर्म में जाते हैं। व्यावसायिक कंपनी के द्वारा ईमेल के जरिए भेजा गया संदेश क्या कहलाता है? तो जो व्यवसायिक कंपनी होती हैं वो बल्क में भेजती है ना, मार्केटिंग कंपनी की, ये आपका जैकपॉट लगा, लॉटरी लगी, ये सब चीज़ें, तो वो क्या के होते हैं? जंक मेल होते हैं एक तरीके के, ठीक है, यानी बेकार। जंक मतलब आपने देखा होगा ना, ये फास्ट फूड जो होता है उसको हम जंक फूड कहते हैं, तो वो जंक मेल होते हैं, बेकार के होते हैं, ठीक है। अगला है विच इज़ नॉट रिलेटेड टू ईमेल। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ईमेल से संबंधित नहीं है? तो इनबॉक्स होता है, उसमें सेंडर होता है, रिसीवर होता है। पावर पॉइंट नहीं है, ये MS ऑफिस का एक सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन है, ठीक है। अगला है ईमेल के जरिए ज़रूरी चीज़ें क्या हैं? व्हाट आर द थिंग्स रिक्वायर्ड फॉर ईमेल। ईमेल करने के लिए क्या क्या ज़रूरी होता है? तो एक कंप्यूटर चाहिए, बिल्कुल सही बात है, और एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, ठीक है। अगला है ईमेल क्या है? तो ईमेल क्या है? इंटरनेट के माध्यम से संदेशों का आदान प्रदान की एक तकनीक है ईमेल, ठीक है। मेल का ही ई लग गया, यानी इलेक्ट्रॉनिक है, इंटरनेट के थ्रू होगा। CC क्या होता है ईमेल में? तो CC की फुल फॉर्म होती है कार्बन कॉपी। एक होता है BCC, उसकी होती है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो अगर आप CC करते हैं और लोगों के नाम, तो ये सबको पहुंचता है। इसमें सब देख सकते हैं कि आपने किस किस को मेल किया है। BCC में ये होता है कि आपको पता नहीं चलता आपने किस किस को मेल किया है, ठीक है, सामने वाला देख नहीं पाएगा कि आपने किस किस को किया है। CC में रखोगे तो सब देख सकते हैं कि आपने किस किस को उनके अलावा और मेल किया है, ठीक है। अगला है आप निम्न में से किस प्रकार के लोगों को सोशल नेटवर्किंग साइटों पर पा सकते हैं? सोशल नेटवर्किंग साइटों पर किस प्रकार के लोग हो सकते हैं? सभी प्रकार के लोग हो सकते हैं भाई, म्यूजिशियन भी हो सकते हैं, पॉलिटिशियंस भी हो सकते हैं, क्रिमिनल्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं, वही चीज़ है। सबसे बड़ी सोशल नेटवर्किंग साइट का नाम क्या है? तो ये आपको पता होगा, बहुत आसान सवाल है। फेसबुक है सबसे बड़ी सोशल नेटवर्किंग साइट, ठीक है।
अगला है स्काइप का उपयोग होता है। स्काइप का यूज़ हम किसके लिए करते हैं? टेलीफोन कॉल्स के लिए करते हैं, बिजनेस के लिए भी कर सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, दोनों की तरह कर सकते हैं स्काइप का प्रयोग। अगला है इंटरनेट पर वीडियो देखने हेतु प्रचलित साइट। कौन सी साइट है जिस पर आप वीडियोज़ देखते हैं? बहुत आसान सवाल है, यूट्यूब। ठीक है। अगला है ई लर्निंग क्या है? तो ई लर्निंग क्या है? वही ऑनलाइन लर्निंग है। तो आंसर क्या हो जाएगा? घर बैठे क्लास में शामिल होना। बिल्कुल सही बात है, ई लर्निंग है। वीडियो द्वारा अध्यायों को समझना, बिल्कुल ये भी सही है। डिजिटल रूप से कार्य पूर्ण करना, ये भी सही है, ई लर्निंग में आ जाएगा सारी चीज़ें जो आप इंटरनेट के थ्रू कर रहे हैं। इंस्टाग्राम के फाउंडर कौन है? तो इंस्टाग्राम के फाउंडर याद रखना, इंस्टाग्राम एक सोशल नेटवर्किंग साइट है। इसके फाउंडर थे केविन सिस्ट्रॉम और माइक क्रेगर। ठीक है, याद रखना इसको। अगला है व्हाट्सएप ग्रुप में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो ये आपको पता होगा अगर आपके पास ग्रुप होगा तो। व्हाट्सएप ग्रुप में अधिकतम 256 लोग रह सकते हैं, ये लिमिट रहती है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन। अगला है बेस्ट साइट एनसाइक्लोपीडिया की कौन सी है? तो आपको पता होगा, गूगल पे कुछ भी सर्च करो तो क्या आता है? विकीपीडिया पेज आता है, तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला है मास्टर कार्ड, रुपे कार्ड, वीज़ा, ये सब किसके उदाहरण है? तो ये कार्ड पेमेंट सिस्टम है। सिंपल सा क्वेश्चन है, रियल लाइफ नॉलेज के क्वेश्चंस आ जाते हैं पेपर में, तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। ठीक है। वीडियो में मैं सारे वैसे ही क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी एसएससी में पूछे जा चुके हैं, क्योंकि एसएससी ही एग्जाम करा रही है दिल्ली कांस्टेबल का। तो जो एसएससी में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं वही सब मैं आपके कवर करा रहा हूँ। तो इन क्वेश्चंस को अच्छे से कर लीजिएगा, रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, जैसे भी आपको ये समझ में आए, याद हो, रटना हो, जैसे भी बस दिमाग में घुसा लेना, क्योंकि एग्ज़ाम में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। 10 नंबर बहुत होते हैं और बहुत आसान क्वेश्चन भी आते हैं कंप्यूटर के, तो वो आराम से आप आंसर कर सकते हो। तो ये वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना यार, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर कर देना जो भी दिल्ली कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं या कंप्यूटर जिनके में भी आता है उन सबको। अगला क्वेश्चन है कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्रयुक्त उपकरण कौन सा है? कौन सा उपकरण प्रयोग करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप करनी है तो आपको थोड़ा सा भेजे से संबंधित यानी ब्रेन से संबंधित कुछ चीज़ करनी होगी। तो क्या होगा इसमें? न्यूरल नेटवर्क्स होंगे, है ना, न्यूरॉन वाला न्यूरल नेटवर्क्स। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब ही क्या है कि हम मशीन को एक तरीके से दिमाग प्रोवाइड करा रहे हैं, तो मशीन को क्या बनाएंगे? हम इंटेलिजेंट बना रहे हैं। ठीक है, रोबोट वगैरह जो होते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एग्जाम्पल है। ठीक है, खुद की थोड़ी बहुत उनमें बुद्धि होती है। अगला है एक कंप्यूटर वायरस जो पहचान को रोकने में के प्रयास में एंटीवायरस प्रोग्राम पर सक्रिय रूप से हमला करता है। यानी एक ऐसा कंप्यूटर वायरस कौन सा होता है जो एंटीवायरस प्रोग्राम पर ही अटैक करना शुरू कर देता है जिससे कि वो पता ना कर पाए? तो इसका आंसर हो जाएगा रेट्रो वायरस। ठीक है, क्या होता है? रेट्रो वायरस। अगला सवाल है HTTPS में S का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो लिखा हुआ आपने देखा होगा, वेब पेज खोलते हैं, आप खोल के देख लीजिएगा वेब पेज, तो उसमें HTTPS लिखा हुआ था। तो S मतलब होता है सिक्योर, यानी कि ये साइट सिक्योर है, कुछ ऐसा वायरस वगैरह आने की कोई संभावना यहाँ से नहीं होगी। ठीक है, और HTTP की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, जिस पर वेब वर्क करता है, जो इंटरनेट है वो वर्क करता है। क्लाउड स्टोरेज सर्विस देने वाली वेबसाइट के नाम है। तो क्लाउड स्टोरेज सर्विस कौन देता है? क्लाउड स्टोरेज होता है जहाँ पे आप इंटरनेट के माध्यम से चीज़ों को स्टोर कर सकते हैं। तो गूगल ड्राइव पे करते होंगे आप, ये पता होगा। माइक्रोसॉफ्ट का अपना भी है खुद का स्काई ड्राइव। ठीक है, इसके अलावा ये भी है, तो सारे ही हो जाएंगे। मेन आपको गूगल ड्राइव याद रखना है। अगला है चीज़ों के इंटरनेट में क्या जोखिम और चुनौतियों पर विचार किया जाना चाहिए? यानी इंटरनेट की जो थिंग्स का हम यूज़ करते हैं उसमें क्या क्या चैलेंजेस या रिस्क हैं? ठीक है, तो प्राइवेसी और सिक्योरिटी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपकी कहीं प्राइवेसी गोपनीयता ना भंग हो, सुरक्षा हो, ऊर्जा की खपत भी कम से कम हो, नेटवर्क का संकुलन यानी नेटवर्क ज़्यादा कंजेस्टेड ना हो जाए, ये सभी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। तो ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा। ठीक है, एक सॉफ्टवेयर रोबोट को किससे जोड़ा जा सकता है? किससे जोड़ा जा सकता है सॉफ्टवेयर रोबोट को? तो वर्चुअल वर्कर से जोड़ा जा सकता है। एक तरीके का वो क्या होता है? आर्टिफिशियल वर्कर है ना, तो वर्चुअल है वो एक तरीके से, एक्चुअल में नहीं है लेकिन वर्चुअल ही है। ठीक है, अगला है क्लाउड कंप्यूटिंग में निम्नलिखित में से कौन सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है? अच्छा, इस वाले क्वेश्चन में एग्जांपल जैसे आपको एक आध देना हो सॉफ्टवेयर रोबोट का, तो वो है ना अमेजन में आ रहा है एलेक्सा। ठीक है, सुना होगा आपने एलेक्सा। ठीक है, इसके अलावा गूगल का है गूगल मिनी, इसके अलावा एप्पल में होता है सीरी। तो ये सब असिस्टेंट होते हैं एक तरीके के, आपकी वॉइस को सुन के ये आंसर वगैरह कर सकते हैं, वर्चुअल वर्कर होते हैं। अगला है क्लाउड कंप्यूटिंग में निम्नलिखित में से कौन सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है? तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है क्लाउड कंप्यूटिंग में? सिक्योरिटी। ठीक है, कि आपका कहीं डेटा लीक ना हो जाए, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगला है
यदि आप कोई दस्तावेज साझा करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि लोग बस इसे देख सकें और इसे संपादित ना कर सकें, तो आपको किसका उपयोग करना होगा? यानी केवल लोग उसको देख सकते हैं, व्यू कर सकते हैं, एडिट नहीं कर सकते। तो ये आपको पता होगा पीडीएफ होती है, उसमें एडिट नहीं होता है, ठीक है। डॉकएक्स का फाइल होती है, डॉक्यूमेंट की फाइल होती है, तो आप एडिट कर सकते हैं, लेकिन पीडीएफ में आप एडिट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगला है टिम बर्नर्स ली को फादर ऑफ डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है। वर्ल्ड वाइड वेब फुल फॉर्म होती है और इसके जनक टिम बर्नर्स ली हैं, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अगला है मेमोरी एक ऐसा उपकरण है जो डेटा स्वीकार कर सकती है, उनको संग्रहित कर सकती है और बाद में उसे प्रस्तुत भी कर सकती है। मेमोरी भी एक क्या है? इज ऑल्सो अ डैश। तो क्या है? मेमोरी एक सेमी कंडक्टर डिवाइस होती है, वही सिलिकॉन वगैरह के थ्रू ही बनी हुई है, ठीक है। सेमी कंडक्टर डिवाइस है मेमोरी। अगला है डिवाइस जो डाटा के अर्थपूर्ण इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, क्या कहलाता है? वो हार्डवेयर डिवाइस कौन सा होता है जो डेटा को यूजफुल इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है? तो वो होता है प्रोसेसर, ठीक है। कंप्यूटर को कौन समझाएगा कि क्या है जो हम टाइप कर रहे हैं? वो हमारी भी समझ में आ रहा है, कंप्यूटर को थोड़ा समझ में आता है ये अल्फ़ाबेट वगैरह। तो कंप्यूटर तो अपनी मशीनी भाषा को समझता है, तो उसको सब कौन प्रोसेस करता है? प्रोसेसर करता है, ठीक है। अगला है लैन की फुल फॉर्म क्या होती है? तो लैन की फुल फॉर्म होती है लोकल एरिया नेटवर्क, और ये किसी बिल्डिंग को या किसी घर में आपस में कनेक्शंस को जोड़ने के लिए नेटवर्क दिया जाता है। जो बड़े स्तर पर होता है इंटरनेट जो होता है वो उदाहरण होता है वैन का, ठीक है। लैन की जगह वैन हो जाएगा, वैन में हो जाएगा वर्ल्ड वाइड या वर्ल्ड वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? वाइड एरिया नेटवर्क। ये वर्ल्ड स्तर पर होता है, बेसिकली इंटरनेट इसी का उदाहरण है, ठीक है। बड़े स्तर पर होगा ये। तो किसी देश में कौन सा नेटवर्क होगा? वैन होता है, ठीक है। जबकि एक घर को या एक बिल्डिंग वगैरह में क्या होता है? वो लैन होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा फ्री वेब ब्राउज़र है? तो ये सभी फ्री हैं, क्रोम भी फ्री होता है, डॉल्फिन भी फ्री है, फायरफॉक्स भी फ्री है, डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री हैं सब। इंस्टाग्राम के फाउंडर, ये अभी पीछे भी आया था क्वेश्चन, तो वही रिपीट हो गया है, केविन सिस्ट्रॉम और माइक क्रेगर थे, ठीक है। इंटरनेट पर होस्ट को किस और नाम से जाना जाता है? जो होस्ट होता है उसको किस नाम से जाना जाता है इंटरनेट पे? तो उसको सर्वर कहते हैं ना, पता होगा आपको ये चीज़ें बेसिक होती हैं। अगर आपने थोड़ा बहुत कंप्यूटर की नॉलेज है तो ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी, ठीक है। सर्वर कहते हैं उसे, यही डेटा भेजता और प्रदान करवाता है। ए सीरीज मानक पेपर आकार जो अधिकांश प्रिंटर समर्थन करते हैं। ज़्यादातर हम जो प्रिंट आउट निकालते हैं वो किस में निकालते हैं? तो ये बहुत आसान सवाल है, A4 शीट पे निकालते हैं ना, तो आंसर क्या हो जाएगा? A4, ठीक है। अगला है क्वेश्चन, कंप्यूटर में मुद्रित आरेख प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला इनपुट डिवाइस है। कौन सा इनपुट डिवाइस होता है जिससे आप चीज़ों को प्रिंटेड, जैसे आपने हाथ से कुछ लिखा है तो उसको आप कंप्यूटर में ले सकते हैं, ठीक है। तो कैम स्कैनर होता है ना, उसी की तरह एक और होता है जो एक्चुअल में हार्डवेयर होता है, वो तो एप्लीकेशन है, मोबाइल के थ्रू आप फोटो के थ्रू कर सकते हैं। वैसे अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट करना है, स्कैन कहते हैं, तो उसके लिए स्कैनर यूज़ होता है। ये इनपुट डिवाइस है एक, ठीक है। अगला है जिस उपकरण की मदद से कोई भी सूचना या निर्देश कंप्यूटर में भेजी जाती है क्या कहलाती है? तो इनपुट डिवाइस के थ्रू आप क्या करते हैं? कंप्यूटर को इन्फॉर्मेशन भेजते हैं, आउटपुट के थ्रू आप प्राप्त करते हैं, ठीक है। अगला है उपयोगिता को इंटरनेट से जोड़ने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी? तो इंटरनेट से जुड़ने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है टेलीफोन होना चाहिए, इसके अलावा मॉडेम होना चाहिए जो ब्रॉडबैंड वगैरह प्रोवाइड कराएगा, और एक कंप्यूटर तो होना ही चाहिए, ठीक है। अगला है रोम एक परमानेंट मेमोरी है, बिल्कुल सही बात है। नॉन वॉलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं रोम को, यानी इसमें आपने जो डेटा सेव कर लिया वो सेव रहेगा, रैम की तरह नहीं, रैम में उड़ जाता है, ठीक है। अगला है यूएसबी की फुल फॉर्म क्या होती है? तो उसकी फुल फॉर्म याद रखना, यूनिवर्सल सीरियल बस होती है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है। फुल फॉर्म पूछ सकता है, यूएसबी कहते हैं ना, यूएसबी ड्राइव, तो यही है। अगला है सेव के लिए कौन सी कमांड होती है? तो Ctrl+S से आप अपने डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं, ठीक है। जो प्रिवेंट करता है कि अगर आप कि अचानक से लाइट चली जाए और आप बंद नहीं कर पा रहे हैं तो जल्दी से सेव कर लीजिए, जिससे आगे आप काम कर सकें, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। अच्छा, एक क्वेश्चन और बनता है कि कंप्यूटर की अचानक से लाइट चली जाए तो उसको बैकअप के लिए क्या लगा रहता है कंप्यूटर के साथ? तो वो होता है यूपीएस, जिसकी फुल फॉर्म होती है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। तो ये लगभग हमने 50-60 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। तो अब तक मैं आपको लगभग 200 क्वेश्चंस कंप्यूटर के डिस्कस करा चुका हूँ। कुछ और क्वेश्चंस जल्दी ही लेकर आऊँगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप लाइक करेंगे तो और बेहतरीन वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊँगा, क्योंकि जब लाइक ज़्यादा आते हैं, व्यूज़ ज़्यादा होते हैं, तो फिर मेरे को भी लगता है कि यार मैं आपको फ्री में डेटा प्रोवाइड करा रहा हूँ तो एटलीस्ट आप देखो तो, क्योंकि अगर आप देखोगे नहीं तो फिर कोई मतलब भी नहीं बनता मेरी इतनी मेहनत करने का, ठीक है। तो सभी को ऑल दी बेस्ट, बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी कीजिए। अब 1 महीना लगभग आपका बचा है एग्ज़ाम को, 27 नवंबर से स्टार्ट है दिल्ली कांस्टेबल का पेपर। तो बेहतरीन से बेहतरीन पढ़ाई करते रहिए। सभी को बहुत बहुत ऑल दी बेस्ट है मेरी तरफ से। आप सभी एग्ज़ाम निकालें, यही मेरी कोशिश है।
तो चैनल के साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।